हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 1 का श्लोक संख्या 29। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण से कि वेपथुश्च शरीरे में, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। तो शरीर में कंपन हो रहा है, तो पहले अर्जुन ने कहा था कि मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, और अब शरीर में जो है कंपन हो रहा है। तो ये कुछ विशेष कंपन है, शरीर में जो विशेष कंपन होता है ये अब हो रहा है अर्जुन को। ये तीसरा लक्षण है कि अर्जुन के शरीर में विशेष कंपन हो रहा है। तो जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि रुक्मिणी महारानी जब श्री कृष्ण की सेवा कर रही और श्री कृष्ण को बिजन डुला रही, और श्री कृष्ण ने उनके प्रेम की परीक्षा के लिए कुछ अप्रिय वचन बोल दिए। रुक्मिणी से कहा कि मैं तुम्हारे योग्य पति नहीं हूँ, और दूसरे बहुत से राजा हैं जो तुमसे विशेष स्नेह करेंगे और तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम उनको अपना लो। मेरा तो अपनी स्त्री पुत्रों में अनुराग नहीं है, मैं तो इतना योग्य नहीं हूँ, तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। तो रुक्मिणी जी ये समझ करके कि श्री कृष्ण मेरा त्याग करना चाहते हैं, बहुत चिंतित हो गई और उनका शरीर जो है कांपने लगा। तो अब रुक्मिणी जी का जब शरीर कांपने लगा तो बताया गया है कि इस प्रकार से कांपने लगा जैसे वायु के झोंके से केले का वृक्ष कांपता है, और उससे क्या हुआ कि वो गिर गई। तो ये जो है भय के कारण रुक्मिणी देवी को भय उत्पन्न हुआ कि श्री कृष्ण मेरा त्याग करना चाहते हैं, तो इस भय के कारण वो गिर गई। तो श्री कृष्ण ने फिर उनको उठाया, उनको सांत्वना दी। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि जिस प्रकार से रुक्मिणी जी का शरीर कांपने लगा और फिर गिर गया, उसी प्रकार से अर्जुन का भी शरीर कांप रहा है, लेकिन अर्जुन नहीं गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन का शरीर बहुत बलिष्ठ है। अर्जुन एक पुरुष हैं, रुक्मिणी जी एक स्त्री हैं। स्त्रियों को अबला भी कहा जाता है ना। तो अर्जुन का शरीर चूँकि बलिष्ठ है, तो अर्जुन का शरीर भी कांप रहा है, लेकिन अर्जुन नहीं गिरे। अध्याय के अंत में ये बताया गया कि अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो यहाँ पर जो तीसरा लक्षण है उनकी करुणा का, वो ये है कि उनके शरीर में अब विशेष रूप से कंपन हो रहा है। फिर चौथा लक्षण क्या है? रोम हर्षस्य जायते, रोमांच हो रहा है, शरीर में रोमांच हो रहा है। तो ये रोमांच कभी हर्ष के कारण भी होता है, और लेकिन यहाँ पर अर्जुन को जो रोमांच हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? करुणा के कारण रोमांच हो रहा है। तो हमारे शरीर में भी रोमांच होता है, कभी ठंड लगती है तो शरीर में जो है रोए खड़े हो जाते हैं, है ना। और श्री चैतन्य जब कीर्तन करते थे जगन्नाथ की रथ यात्रा में, तो जगन्नाथ जी के रथ के सामने जब कीर्तन करते थे तो उनके शरीर में रोमांच होता था। तो वो रोमांच तो ऐसा है जो कि कभी सुना नहीं गया। उनके शरीर में जो रोमांच होता था वो इस प्रकार से होता था जैसे कि कटहल का जो फल होता है तो उसमें बड़े बड़े कांटे जैसे होते हैं, उस प्रकार से श्री चैतन्य का जो शरीर है उसमें रोमांच होता था कि जैसे बड़े बड़े फोड़े निकल आए हों, ऐसे जो है उनका शरीर रोमांचित होता था। लेकिन यहाँ पर जो अर्जुन का रोमांच है वो अलग प्रकार का है। यहाँ अर्जुन को करुणा उत्पन्न हो रही है, जबकि श्री चैतन्य के शरीर में जो रोमांच होता था तो वो दूसरे प्रकार का था, वो प्रेम के कारण था। तो प्रेम के लक्षण होते हैं, भाव के लक्षण। रोमांच कंपासु तरंग भाजो। तो गुरुवष्टकम में भी कहा जाता है कि हम ऐसे गुरु की वंदना करते हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन नृत्य और गीत में आनंद लेते हैं और रोमांच, कंपन और अश्रु के लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये रोमांच, कंपन, अश्रु ये जो है कृष्ण के प्रति भाव या प्रेम के लक्षण होते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन का जो है जो रोमांच हो रहा है तो वो कृष्ण के प्रेम के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि अपने संबंधियों के प्रति करुणा के कारण हो रहा है। तो यही अंतर है अर्जुन के रोमांच में और भक्तों के रोमांच में। और अब
जो अर्जुन की करुणा का जो पांचवा लक्षण है वह है गांडीवम संसते हस्तात्। जो गांडीव धनुष है उनके हाथ से सरक रहा है, खिसक रहा है। तो स्त्रंसते का मतलब सरक रहा है, खिसक रहा है, लेकिन छूट के गिर नहीं रहा। क्यों छूट के नहीं गिर रहा? क्योंकि अर्जुन को युद्ध में अभिलाषा भी है। अर्जुन को युद्ध का अवसर अगर मिले तो उनका बहुत उत्साह भी बढ़ जाता है। तो अर्जुन के अंदर युद्ध करने की भी इच्छा है, लेकिन साथ साथ उनकी करुणा जो है युद्ध के लिए मना कर रही है। तो दोनों में जो है एक दुविधा है। इस कारण से अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष खिसक जरूर रहा है, लेकिन वास्तव में गिर नहीं रहा। गांडीवम संसते हस्तात्, ये पांचवा लक्षण है। इसके बाद है छठवां लक्षण, त्वक्चैव परिदह्यते। और अर्जुन की त्वचा जल रही है, अर्जुन की त्वचा में जलन हो रही है। तो त्वचा में भी जलन होती है कृष्ण के प्रेम के कारण। जैसे राधा रानी को जो है कृष्ण प्रेम के कारण उनकी त्वचा में जलन होती थी, लेकिन अपने प्रेम को छिपाने के लिए राधा रानी बोली कि इस समय मुझे सूर्य की किरणें जो है अधिक तपा रही हैं, मेरी त्वचा में जलन हो रही है। लेकिन वास्तव में सूर्य की किरणें उस समय तपा नहीं रही थी राधा रानी के शरीर को। सूर्य की किरणें शीत ऋतु में बड़ी त्वचा के लिए सुखद होती हैं, लेकिन राधा रानी ने बहाना बनाया कि सूर्य की किरणों के कारण उनकी त्वचा में जलन हो रही है। लेकिन वास्तव में तो राधा रानी को कृष्ण प्रेम के कारण उनकी त्वचा में जलन हो रही थी। लेकिन यहाँ पर अर्जुन की त्वचा में जो जलन हो रही है वो कृष्ण प्रेम के कारण नहीं हो रही है, बल्कि भौतिक शरीरों के प्रति करुणा के कारण हो रही है। तो इस प्रकार से ये अभी तक 6 लक्षण हुए जो अर्जुन की करुणा के हैं। हरे कृष्णा।